आपने उज़ैर कभी लाइफ को मैनिफेस्ट किया? ऑलवेज। अच्छा, क्या हम जरा समझना चाहते हैं कि जवान यंग लौंडा जब अपनी लाइफ को और अकम्पलिश्ड बंदा जिसने पैसे भी कमा लिए हों, सो वो तो मतलब कि बड़ी वो लिथल ये कॉम्बिनेशन बन जाता है ना कि जवान भी हैं, खुश शक्ल भी हैं और खुश लिबास भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और माशाल्लाह पैसा भी है और फॉरेन सेटल्ड हैं। सो बड़ा ये लिथल सा कॉम्बिनेशन होता है। अब अपनी लाइफ को कैसे मैनिफेस्ट करते हैं? देखिए, मैंने ज़्यादातर जो कॉन्वर्जेशन किए हैं वो हमेशा अपने से बड़े लोगों से किए हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से मेरा जो माइंड था वो थोड़ा शुरू से जल्दी थोड़ा सा मैच्योर हो ब्रॉड गया। था। सही है। मेरा जो माइंड सेट था, मैं थोड़ा सा जल्दी एक्सपोजर हो गया मुझे इन चीज़ों से। एंड टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, स्ट्रगल इज़ गोइंग ऑन, स्टिल इट्स गोइंग ऑन। एंड जब आपको लगेगा कि चीज़ अकम्प्लिश हो गई है, दैट मीन्स यू आर डेड। ये मेरा यही मानना है। पर आपने क्या मैनिफेस्ट किया हुआ क्या है? मतलब कि एक होता है ना कि आपने कुछ लोग हैं वो कहते हैं यार अपना घर हो जाए, छत हो जाए, मतलब मैं एक मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, एक अच्छी नौकरी हो जाए, यहाँ बिजनेस सेटल हो जाए, शादी होगी, बच्चे होगी। कुछ लोग मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे खान साहब ने जो मैनिफेस्ट किया था लोग हंसते थे कि यार खान साहब एक ठीक है, सीट आप जीत नहीं पा रहे, या कभी मतलब एक और सीट चले एक जीत मतलब रहे कि आप सीट जीत नहीं पा रहे हो, मुतबादिल बार आप हार रहे हैं, और ठीक है। आप अपने आप को वजीर और आजम कहते हैं। आप मतलब कि ना आप 3 में ना 13 में, मतलब कि आप देखें, मैं जब भी वो क्लिप देखता हूँ मैं कहता हूँ अल्लाह का क्या कमाल होता है जब और नमाज ये में उस टाइम की बात है, शेख कुछ लोगों को रशीद पता भी नहीं है कि चिराग इनका एक वो होता था, वो अपना सिंबल था सिंबल था। इलेक्शन अच्छा, का। शेख रशीद एक शो में, टीवी चैनल के शो में, दोनों हम तो बहुत दूर बैठे हुए हैं, हम दोनों नेक्स्ट हामिद मीर साहब के शो हम की बात कर इसी रहे हैं तरह की शायद टेबल आप। पे आप इस तरफ 2 गेस्ट बिठा दें, वो सामने बैठे हुए और वो कह रहे हैं कि ये है क्या, एक मामूली सा कप्तान, ठीक है, और खान साहब उसमें कह रहे हैं कि या अल्लाह अगर ये कामयाब है ना तो मुझे कभी शेख रशीद ना बनाई। बात समझ रही? सो पता है कि खान साहब कहाँ से उठ के अल्लाह ताला जब उठाता है स्ट्रगल के ऊपर, जब नवाजता है, सो अब मतलब कि शेख रशीद जैसे हजारों सैकड़ों लोग खान का नाम लेते हुए भी सोचेंगे कि यार कहीं लेने अच्छा, के गालियां ना पड़ जाएं। इस पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने उनके मुंह पे नोटिस कह रहे की, हैं कि तू ये है क्या, ये है मामूली क्या? सा कप्तान। और पता नहीं बहुत ज्यादा मैं चपरासी भी ना रखूं, ये हाँ एक हाँ, बहुत बहुत थी सारी वो पूरी। बातें। नहीं लेकिन पर मतलब एक उस चीज टाइम आप पे देखें, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, थी इस चीज में ना, कंसिस्टेंट होना तो किसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक प्रोफेशन छोड़ के दूसरे पे जाऊं, नहीं इधर नहीं हो रहा, फिर मैं फला को देखा, अब मैं देखा जी मुस्तफ़ा जो है ये चीज़ बड़ी अच्छी कर रहा है, मैं भी ये शुरू कर देता हूँ। ऐसा नहीं होता, हो सकता है वो मेरा फोटे ही ना हो, 14 और मैं जो कर रहा था उसमें मैं फिर भी सक्सेसफुल हो जाता, इसमें तो मैं बिल्कुल ही और गया। क्या पता कि मुझे तो कभी कभी कुछ लोगों से मिलके लगता है कि उन्होंने अपना फोर्टे डिस्कवर ही नहीं किया, हाँ, अपनी एक्सपर्टीज कभी डिस्कवर सबसे ही नहीं पहले कर तो पाए। आपको ये फिगर आउट करना है कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट है, आपकी क्या चीज़ आपको लगता है अपीलिंग दूसरा, है। आपके दोस्तों ने आपको स्कूल के दौर में बता दिया था कि यू हैव गुड कन्विंसिंग पावर, कन्विंसिंग पावर। सो आपको पता था कि यार मैं कोई सेल्स टाइप, कोई इमेज बिल्डिंग टाइप बिजनेस के अंदर जाऊंगा जिसके अंदर जाके बिजनेस का बहुत देर में रियलाइज हुआ, अच्छा ये क्वालिटी पता चल गई थी। हाँ जैसे आप पूछ रहे थे कि मैं क्या मैनिफेस्ट करता हूँ, मैं ये मैनिफेस्ट करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कोई इस तरह की लेगेसी छोड़ के जाऊँ, या कोई भी ऐसी चीज़ करूँ जो कि इम्पैक्ट क्रिएट करे। ओके। मैं याद से नहीं रखा जाऊँ कि जी वो कौन सी गाड़ियाँ चला रहा था या वो किस घर में रह रहा था, उसने ये चेंज नहीं, वो तो किया आपने था, अपने इंस्टाग्राम पर डाली हुई है, वो वहीं पर वो मेरे ऑफिस के लैम्बोर्गिनी लिए। और फरारी आपने अपनी डाली में, ताकि जिसको देख के लोगों को पता हो कि ये क्या चलाते हैं। नहीं, दैट्स अ मोटिवेशन एज वेल, कि अच्छा जब लोग इस तरह की चीज़ें देखते हैं, मुझसे हाँ। काफ़ी लोग पूछते हैं, मैंने कहा आई ड्राइव दीज कार्स और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जब आप कुछ चीज़ें अर्न कर रहे होते हैं, आप कुछ चीज़ें कमा रहे होते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप उसको अपने ऊपर स्पेंड भी करें। मेरे काफ़ी कुछ ऐसे दोस्त हैं, मेमन तो नहीं लेकिन कुछ वैसे दोस्त हैं, दे हैव अर्नड अ लॉट क्रिप्टो में, इसमें उसमें, बट उनके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि वो उसको स्पेंड कर स्पेंड सकें। कर सके। अच्छा उज़ैर, बिकॉज यू हैव वेरी क्लोज एंड कीन आई ऑन डिजिटल मीडिया, सो जिस तरह आपने क्रिप्टो की बात की, सो अब आप देखते हैं कि यार एक बंदा आ रहा है और आके वो कह रहा है कि 2 आईफोन ले लो, मेरी गाड़ी का नंबर गैस कर लो, मेरा ये कर लो, इतने आईफोन ले लो, मैं फ़लाँ घर बनाने लगा हूँ, मैंने आज इतनी फाइलें लेके मैं DHA के ऑफिस के सामने खड़े हो गए, अंदर फाइल है कि नहीं है, मैंने किनाल किनाल की 10 फाइलें ले ली हैं और मैंने ये सारा फॉर्चून जो है ना ई-कॉमर्स से बनाया, ठीक है। अब जब आप उन बंदों को जाके देखते हैं तो उनकी कोई मतलब कि उनके ऐसे भी केसेस निकले हैं जिसको स्टूडेंट बना के प्रेजेंट कर रहे हैं, वो आगे खुद ही इन्फ्लुएंसर बना हुआ, वो कह रहा है जी कि 10 साल हो गए मुझे इस काम में। सो मैं सिर्फ देखने वालों को, मुझे तो पता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर इफ़ यू आर मेकिंग मनी, सो वो कहते हैं ना पैसा और हमेशा साइलेंस में बनाया जाता है, क्योंकि आप इतने बिजी हैं कि शोर मचाने के लिए टाइम ही नहीं है। ओ भाई, जब घर में शादी होगी तो ढोल बजाऊंगा ना, जब मैं शादी की तैयारी कर रहा हूँ तो रोजाना रात को ढोल तो नहीं पीटूंगा ना कि मैं रिश्ता ढूंढ रहा हूँ।
रिश्ता मिल जाएगा, बात हाँ हो जाएगी, शादी के दिन करीब आएंगे, निकाह से एक रात पहले या मेहंदी एक रात पहले होती है, उस दिन ढोल हाँ बजाएंगे ना। और जिस दिन रिश्ता ढूंढना शुरू कर देंगे तो ढोल नहीं बजाएंगे ना, मेरे पास बिल्कुल टाइम सही ही कह नहीं है रहे भाई, हैं। मैं तेरा मसरूफ हूँ। देखिए ये जो कोर्स बेचने वाला जो सेटअप है ना, ये हमारे जो यूनिवर्सिटी कल्चर है ना, इसको भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब बहुत कर रहा ज्यादा। है। और कुछ ऐसे मैंने कोर्स सेल करने वाले देखे हैं जो कि लिटरली बोल रहे होते हैं यूनिवर्सिटी तो ज़रूरी ही नहीं है। एंड ये जो यंग माइंड सेट है ना, इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ना सर। अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं स्ट्रगल भी है, हाँ। पढ़ाई भी हो हम अब रही मिड है। एज में तो हमें वो चीजें अट्रैक्ट करती है जो मिड एज वालों को अट्रैक्ट करनी जी चाहिए। वो यंग, हम तो हमारे पास से तो फेस गुजर गया ना हाँ। पढ़ने वाला, वो अब वो कहते हैं देख यार रहे हैं क्या इतने अजाब है एग्जाम ये है, ये यूनिवर्सिटी इसको जाना। छोड़ो। हाँ। अपने कोर्स बेचने के चक्कर में वो पूरे पूरे लोगों के फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। एंड इसमें फॉर एग्जांपल आपने वो देखा होगा, अक्सर शायद हम लोग गरीबों जो बातें हाँ। कर रहे होते हैं, आप जस्ट यार इमेजिन आपको वो मिले ना करेंगे। तो आप तो उससे काफी लंबे हैं, उसको आपने जूता मारना है। आपने पता है, आपको पता है उसने कोर्सेज कितने का उसका कोर्स है? वो एक नहीं। कोर्स सेल करते $350 का। अच्छा। उसके अभी तक अगर मैं डॉलर में बात करूं तो $3 मिलियन अबव के कोर्सेज बेच चुका है वो बेच सिर्फ। चुका है। जी। विच इज थ्री हाउ टू मेनी इन फाइव पाक। मिलियन डॉलर $1 मिलियन इज अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़, 27 करोड़ समझ लें आप। ओह ओह ओह। तो वो तो जरिए पर अप्रोक्सीमेटली रेंट पे गाड़ियां ले सकते हैं। पाकिस्तानी 1 या 2 बिलियन रुपीज, 2-3 अरब रुपए के कोर्सेज बेच चुका है फिर वो। जब इस तरह की इन्फ्लुएंसर्स ना, ये गंजी स्वैग है, हम्म। ये पढ़े लिखे इन्फ्लुएंसर्स, और अच्छा, इनको गंजी स्वैग के व्यूज आप कंपेयर कीजिए, कभी भी ऐसे हमेशा कम होंगे, कम हो क्योंकि वो लेजिट जब ऑर्गेनिक है ना। बात करेगा ना और हाँ ऑर्गेनिक बात करेगा, उसकी कम हाँ। होंगे। जब भी आप कोई पॉजिटिव काम करेंगे आपके कम व्यूज नहीं होंगे। आएंगे। पर ये आप इससे पूछे जी ऐसे। कितना कमाते हैं, हाँ आपकी तनख्वाह कितनी है, हाँ। उसके व्यूज आप देखिए कितने होंगे। आप ये जो, पर ये इस तरह के इन्फ्लुएंसर जिन्होंने अपना फॉर्च्यून पहले बना लिया, जी। लोगों के दिमागों दिलों में एक्सेप्टेंस उनको मिल गई, फिर ये शायद हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स के पास क्यों जाते हैं? पैसे लेके। पैसे देखिए, वो आप क्रॉस सब्सिडाइजेशन भी होती है कि इसकी तरफ से हमें भी व्यूज आएंगे, क्योंकि उसने अपनी क्या ऑडियंस बिल्ड जरूरत कर है? लिया। मुझे क्या रिकग्निशन एंड जरूरत है? मुझे अप्रिसिएशन भी एक जरूरी है क्रिप्टो ना। बनाने वाले फॉर्च्यून वाले जिसने बनाया, उसके फॉलोअर्स में जाके मुझे मशहूर होने की जरूरत है? मेरा अपना फॉलो डिस्टर्ब हो जाएगा। फॉलोअर तो डिस्टर्ब होगा, लेकिन आपको अगले कोर्स के लिए भी तो वो मटेरियल चाहिए ना। हाँ। अगले कोर्स के लिए भी तो आपको कुछ ना और कुछ क्या बेचने पता के लिए अगर मुझे चाहिए। अच्छे पैसे ऑफर किए जाए और कहा जाएगा आके मेरा इंटरव्यू लो, सो वो भी एक नहीं अट्रैक्शन नहीं, है। तो अभी जितने जो क्योंकि शायद उन्होंने सारे इन्फ्लुएंसर्स को बुला रहा है। वो जो दो भाई दुबई वाले हैं, जी। जो फोनों का काम करते हैं। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स दे आर पेड इंटरव्यूज। हाँ। ये एक पीआर और वो उसको कैंपेन होती बुलाते है, हैं और दिखाते ही है कि वो उसका इंटरव्यू लेने गए वो हुए इसका हैं। इंटरव्यू मुझे लेने पता आए है कि हैं। इतना कोई बेवकूफ नहीं होता कि उठ के उसके नहीं पास नहीं, चला जाएगा। टिकट्स पेड होते हैं पूरे पूरे, हाँ। फ्लाइट्स पेड होती हैं, बाकायदा एक प्रोडक्शन पूरी होती अभी है। वो एक जर्नलिस्ट जो आपके पास यूएस के अंदर बैठ के, पहले ही वाज पार्ट ऑफ आवर चैनल एज वेल, दुनिया के साथ उन्होंने काम किया, जो पीटीआई के ऊपर फौज के ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं। आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, पठान है। सो वो उसके घर गया हुआ है और उसका नया जो मिनरल वाटर आ रहा है उसको इंडोर्स कर रहा है बैठ के। पैसे में बड़ी ताकत है यार। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स बिल्कुल लोग सही एवी कह रहे एवी हैं। बकवास करते हैं कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस। इधर तो मैंने देखा पैसा ही सारी हैप्पीनेस खरीद रहा है। But you think you condemn this culture? देखिए कंडेम, कि जो ई कॉमर्स वाला, मैं ई हाँ कॉमर्स वाली हाँ, ई बात, कॉमर्स वाले ये जो को आप फजूल बिल्कुल बकवास कर रहे कंडेम हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल करना हाँ। भी चाहिए। क्योंकि कोई अपने कोर्स बेचने के लिए अगर मिसगाइड कर रहे लोगों को, तो वो बैन होना चाहिए। बैन एज इन होना चाहिए कि उसके बाद स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए। ठीक है, आप एक चीज़ पढ़ा रहे हैं किसी को, लेकिन आप कोई ऑलरेडी जो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टडिंग है, जिससे आपका बेसिक माइंडसेट डेवलप होगा, जिससे आपका पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, उसको अगर आप कोई हर्ट कर रहा है तो उसके ऊपर ज़रूर एक्शन तो होना ये वही चाहिए। वाली हम बात कर रहे थे कि जिस तरह हम पहले कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी जाएं, डिग्री मिलती है, जी। जिस तरह हम अपने करियर्स के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका नेटवर्क देखिए बनता है। स्टैनफोर्ड हो गई या हाँ। आईवी लीग्स की यूनिवर्सिटीज हो गई, वो कोई पागल तो बैठे हुए नहीं, वो नहीं खाली है। डिग्री नहीं दे रहे ना, जी, दे वो आर मेकिंग यू स्कूल्ड, दे आर जी। गिविंग यू सिविलाइजेशन, दे आर गिविंग यू अ वे एंड टू जो थिंक ई अबव। कॉमर्स पे आप जो बिजनेस बना रहे हैं, इस ई कॉमर्स की डेवलपमेंट उन यूनिवर्सिटीज में हुई है। हुई है। आप उसका एक पार्ट है उस ई Part कॉमर्स है। बिजनेस का। Yeah, yeah. आप उस ई कॉमर्स के ओनर नहीं है, No. आप फेसबुक के ओनर नहीं है, आपने कोई चीज नहीं बनाई है, आप अली बाबा के ऑनर ओनर नहीं नहीं है। है, आपने कोई चीज डेवलप हाँ, नहीं आप किया है, ईबे के आप ऊपर उसका बैठ एक के बहुत छोटा एक सा छोटा सा पार्ट ट्रेडर है। है, मतलब आप एक मार्केट है, उसमें आपकी 10x10 की दुकान है, जी आप उस 10x10 की दुकान के दम पे कहते हैं ये मार्केट फारिग है। बिल्कुल। मार्केट जाने की, ओ भाई मार्केट है तो तेरी दुकान है, जिस दिन ये बाजार बंद हो गया तेरी भी दुकान जो है वो बंद हो ये जाएगी। इसी तरह अगर माइक्रोसॉफ्ट वाला बैठ जाता है कि जी मुझे भी कुछ करना है, वो कंप्यूटर ही नहीं बनाता आपको, आप बेचते किस चीज़ बेचते के किस ऊपर? हाँ। अब वो और ये कांस्टेंट इनोवेशन कर रहे होते हैं। सक्सेस का सबसे इम्पोर्टेंट R&D। ये है कि आप R&D भी करें, आप रिसर्च तो कर ही रहे हैं, इनोवेशन करते रहें आप उसके अंदर, वरना आप नोकिया बन जाएंगे या वरना आप पैनासोनिक बन जाएंगे। देखिए ना, एम्बेसडर जो गाड़ी, इंडियन गाड़ी है, जो उनके सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, नेशनल गाड़ी है, अब एम्बेसडर को आप देखें तो उसने रोज रेस जैसा नया मॉडल निकाला है। जी। कंसिस्टेंटली लेकिन उन्होंने अपने इवॉल्व ब्रांड कर को रहा है। ओन भी किया। हाँ,
वो तो उन्होंने फिर इतने मैंडेटरी कर अरसे दिया तक अपने ब्रांड को उन किया कि उनके पॉलिटिशियंस सर, के और हर पास मूवी में काफी वही दिखाते थे। जी मतलब कि उन्होंने एम्बेसडर ही दिखाई है कि कोई बड़ा मिनिस्टर जिसने तबाही फेरी हुई पूरी मूवी के अंदर, वो निकलता उसकी गाड़ी में, प्राइम मिनिस्टर आपका उसी एम्बेसडर से एम्बेसडर में जा रहा है। निकल के आ रहा है। सुजुकी जो है, जो आपके पास यहाँ पर अपनी एक नेशनल गाड़ी समझी जाती थी, उसको आपने एक मारुति सब्सिडरी वाज अ हाउस होल्ड नेम इन इंडिया बैक इन 90s और 2000 में हर मिडिल एज हाउस होल्ड का नाम थी मारुति सुजुकी, जिसको हम मेहरान बोलते हैं मेहरान यहाँ पे। बोलते हैं। और यहाँ पर आपने मेहरान को एक मतलब बंद ही कर दिया जी आपने, और सुजुकी को नहीं, मेहरान को बंद मैं तो कहता हूँ अच्छा किया बंद करके, जब हाँ, जब उसी वो बेचारे प्राइस में इनोवेशन ही नहीं कर आप रहे। उसके अंदर कुछ दे ही नहीं रहे, सर, उसके अंदर कोई सेफ्टी हमारे एलिमेंट बचपन नहीं है। हमारे वाले साहब के बचपन भी उसी तरह ही गुजरा है। उस मेहरान के अंदर वही एक सीट बेल्ट है और वही गियर था। अच्छा किया इन्होंने कि इन्होंने इनोवेशन बंद कर दी, अच्छा किया उसको बंद। क्योंकि वो रोड हैजर्ड है वो तो। हाँ, रोड हैजर्ड है, वो तो इंसान की जिंदगी ले सकता है। जी